आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि दोष युक्त नेत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसका उत्तर बताना है। तो जैसा कि नाम से ही जो है क्लियर हो रहा है कि दोष युक्त यानी कि क्या है कि नेत्र में कोई ना कोई दोष उत्पन्न हो जाए तो उसको हम दोष युक्त नेत्र कहते हैं। अब नेत्र के केस में कौन से दोष उत्पन्न हो सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो सामान्य आंख में क्या होता है कि अगर हम उसकी संरचना की बात करें तो सबसे जो है बाहर का पार्ट क्या है, बाहर का भाग कॉर्निया कहलाता है। उसके नीचे जो है क्या होता है, आइरिस एक पर्दा होता है। ठीक है, एक पर्दा होता है, उसे आइरिस कहते हैं। पर्दे के बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं, जो कि क्या होता है कि प्रकाश की मात्रा को नेत्र के अंदर जाने में नियंत्रित करता है। मतलब जो प्रकाश की मात्रा है उसको नियंत्रित मात्रा को ही जो है नेत्र के अंदर वो जो है प्रवेश करने देता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जब ज्यादा प्रकाश होता है तो ये अपने आप इसका जो पुतली का आकार है वो छोटा हो जाता है और कम प्रकाश में ये बड़ा हो जाता है, ताकि जो है एक उचित मात्रा जो प्रकाश की है वो नेत्र के अंदर प्रवेश कर सके। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये लेंस होता है जो कि जो है प्रकृति में कैसा होता है, उत्तल होता है। और ये जो है सिलियरी मांसपेशियां होती है जो इसकी फोकस दूरी को कम या अधिक करने के साथ साथ इसको यहाँ पे टिकाए रखती हैं। और इधर क्या होता है, ये कांच द्रव होता है और यहाँ पे क्या होता है, रेटिना होता है। हमारा जो है जो भी वस्तु हम देखते हैं उसका जो प्रतिबिंब होता है वो इस रेटिना पर बनता है। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, प्रकाशिक तंतु यानी प्रकाशिक शिराएं जाती है। यानी यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा और वास्तविक होता है। तो ये प्रकाशिक शिराएं इसे क्या करती हैं, मस्तिष्क को ये प्रतिबिंब सीधा आभास कराती हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, नेत्र की संरचना होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी भी कारण से क्या होता है, कुछ दोष यहाँ उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक, तो अगर हम सामान्य आंख की बात करें तो सामान्य आंख की जो देखने की सीमा होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। कहाँ तक, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। ये जो है क्या होती है, ये सामान्य आंख की सीमा होती है। ठीक है, ये क्या होती है, ये हमारी जो भी सामान्य आंख है, सामान्य आंख की सामान्य आंख की सीमा है देखने की। ठीक है, तो जब तक हमारी आंख इस सीमा में काम कर रही है तब तक जो है इसे दोषयुक्त नहीं कहेंगे। यानी कि इस नेत्र में, ऐसे नेत्र में कोई दोष नहीं होगा। ठीक है, तो लेकिन होता क्या है, इस लेंस की वक्रता में जो है कम या अधिक या इसकी जो ये आकार है इसके गोलाकार में यानी कि इसके आकार में परिवर्तन होने के कारण, ठीक है, या रेटिना यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ कुल मिला के प्रतिबिंब जो है हमारा कुल मिला के यहाँ पे नहीं बनता है किसी भी केस में। ठीक है, अगर किसी भी केस में मतलब कुल मिला के क्या होता है, हमारा जो प्रतिबिंब बनना चाहिए वो बनना चाहिए रेटिना पे हमेशा, वस्तु कहीं भी रखी हो। तो प्रतिबिंब थोड़ा सा जो है इधर पीछे बन सकता है, थोड़ा सा ये आगे बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि हम जो है नेत्र को दोष युक्त नेत्र कहेंगे। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है कि जो नेत्र लेंस की वक्रता है वो कम या अधिक हो जाती है, या जो ये गोलक है, ठीक है, ये जो नेत्र का गोलक होता है जहाँ पे कांच द्रव भरा भरा होता है उसका आकार जो है थोड़ा सा परिवर्तित हो सकता है, जिससे क्या होता है कि जो प्रतिबिंब है वो हमारा रेटिना पे ना बन के थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद में बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो इससे होता क्या है कि जो नेत्र लेंस की यहाँ पे क्या होता है कि नेत्र लेंस की जो सीमा है यानी कि जो हमारे आंखों की देखने की सीमा है वो परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति को पास की वस्तुओं को देखने में जो समस्या उत्पन्न हो जाती है तो ऐसे केस में उसे हम कहते हैं, कौन सा दोष कहते हैं, अगर व्यक्ति को पास की वस्तुएं नहीं सही से नहीं दिख रही हैं तो उसको हम कहते हैं दूरदर्शी दोष है। यहाँ पे उल्टा होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको, क्या कि जब व्यक्ति इस सामान्य, जो भी ये सामान्य सीमा है ना आंख की, इसे कहते हैं सामान्य सीमा 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। ठीक, इस सामान्य सीमा के अंतर्गत अंतर्गत रखी वस्तु को नहीं देख पाता है या वस्तु को
जब व्यक्ति इस सामान्य सीमा के अंतर्गत रखी वस्तु को नहीं देख पाता है या उसे इस सीमा में रखी वस्तु को देखने में समस्या होती है, ठीक है, को देखने में समस्या होती है, मतलब इस सीमा के अंदर अगर कोई वस्तु रखी है और हमारा आंख उसे जो है आसानी से देख पा रहा है तो उसे जो है दोषयुक्त नहीं कहेंगे। लेकिन अगर इस सीमा के अंदर ही वस्तु रखी है और उस सीमा के अंदर रखी वस्तु को क्या है कि नेत्र जो है नहीं देख पा रहा, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ऐसा नेत्र क्या है, दोषयुक्त नेत्र है, ठीक है। तो क्या लिखा हम लोगों ने लिखा है जब व्यक्ति इस सामान्य सीमा के अंतर्गत रखी वस्तु को नहीं देख पाता है या उसे इस सीमा में रखी वस्तु को देखने में समस्या होती है तो उसके नेत्र क्या होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के नेत्र क्या कहलाते हैं, दोषयुक्त नेत्र कहलाएंगे, ठीक है। तो उस व्यक्ति के नेत्र क्या कहलाएंगे, दोषयुक्त नेत्र कहलाते हैं, ठीक है, दोषयुक्त नेत्र कहलाते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है। तो ये क्या है, ये परिभाषा हो गई मेन जो हमसे इस क्वेश्चन पूछी गई थी, ठीक है। तो दोषयुक्त नेत्र, अब यहाँ पे दोष दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, उसको अनंत तक तो जो है चीजें देखने में समझ में आ रही है, ठीक है, यानी कि वो जो है अब यहाँ पे क्या, इसीलिए क्या होता है कि 25 सेंटीमीटर को जो है एक सामान्य आंख का हम निकट बिंदु कहते हैं और इसको दूर बिंदु कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि नेत्र जो होते हैं वो 25 सेंटीमीटर से दूर तक रखी वस्तुओं को, मतलब कि 26 सेंटीमीटर, 27, 30 सेंटीमीटर पे वस्तु रखी है तो भी उसको नहीं देख पाते, यानी निकट की चीजें वो साफ नहीं देख पाते हैं। तो निकट की चीज अगर साफ नहीं देख पा रहे तो उन्हें क्या होता है, दूरदर्शी दोष होता है, ठीक है। और अगर दूर की चीजें नहीं देख पा रहे हैं तो उन्हें क्या होता है, निकटदर्शी दोष होता है। यहाँ पे उल्टा होता है, ये दो दोष होते हैं, ठीक है, एक निकटदर्शी दोष होता है, एक दूरदर्शी दोष होता है, जो सामान्यता पाया जाता है। और भी दोष पाए जाते हैं, जैसे कि जो है आयु के बढ़ने के साथ साथ जो है जो नेत्र की समंजन क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं, जरादर्शी दोष कहते हैं, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में हमसे केवल इतना पूछा गया था क्या, कि दोषयुक्त नेत्र किसे कहते हैं। तो दोषयुक्त नेत्र किसे कहते हैं, जो कि जो है सामान्य आंख की जो सीमा होती है वो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की होती है, ठीक है। जब इस सीमा से कोई नेत्र जो है विक्षेप करते हैं, मतलब कुल मिला के जो है इस सीमा के अंदर जो है रखी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, तो ऐसे नेत्र को हम दोषयुक्त नेत्र कहते हैं, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।